अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसा मज़ेदार दाल गोश्त के खुशबू से भी आपको भूख लग जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये रेसिपी बहुत आसान और जायके वाली, बिल्कुल इसका जायका जो आएगा इंशाल्लाह होटल जैसा आएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये आपका गोश्त जो आप बनाते हैं वो नरम बने हो और दाल भी बिल्कुल अच्छी बने, मज़ेदार बने, तो वीडियो आपने आखिर तक ज़रूर देखनी है। अगर आपको भी देसी खाने पसंद हैं आपको, तो माशाल्लाह से भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं जी आज की रेसिपी। इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसमें हमें कोई ख़ास ज़्यादा खर्चा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह घर की सारी चीज़ें होंगी। और इसमें हमें दाल बनाएंगे, दाल गोश्त। दाल आप कोई भी ले लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी। मैंने दाल मूंग ली है, ठीक है, जिसको मूंगी की दाल बोलते हैं। इसमें पहले तो हम प्याज को करेंगे ब्राउन लाइट, इसको गोल्डन करेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे आपने मेन पॉइंट है जो वो आपने मद्देनज़र रखने हैं। अच्छे तरीके से आपने यहाँ पे प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो इसके बाद हमने इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। आपने लहसुन और अदरक का पेस्ट को जस्ट 1 मिनट से ज़्यादा बुनाई करनी है यहाँ पे, कि लहसुन कच्चा ना रह जाए, उसका जो टेस्ट है फिर नहीं आएगा अच्छा, ठीक है ना। तो आपने अपने यहाँ पे लहसुन और अदरक की अच्छी तरीके से बुनाई करनी है। तो इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने सब्ज़ मिर्चें चाहिए होंगी हमें, ठीक है, और एक सब बड़े साइज़ का टमाटर चाहिए होगा। तो सब्ज़ मिर्ची अगर आप देखें काट के इस्तेमाल शामिल करना चाहते हैं, काट के कर लें। अगर आप इसमें कूट के करना चाहते हैं, कूट के कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इसमें प्याज जो टमाटर है वो भी मैंने एक ही लिया है, तो इसकी हमें ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमें प्याज अच्छे से, इनको मसाले के बाद हम अच्छी तरीके से यहाँ पे इसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसमें खुश्क मसाले शामिल करेंगे। तो इसमें मैं सिर्फ घर के मसाले इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं खुद से, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इसमें मैंने जो चिकन लिया है वो तकरीबन कम है, तकरीबन चिकन मैंने आधा पाव लिया है, ठीक है। अगर आप इसमें बीफ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका जो आपको पता है कि ज़्यादा जायका अच्छा आता है। तो इसमें हम जब शामिल कर रहे हैं जी, हल्दी हम शामिल की है मैंने 1 टीस्पून मैंने सिर्फ सुरख मिर्च शामिल की है। और 1 टीस्पून इसमें शामिल किया है नमक। और हरा धनिया भी एक टीस्पून है। इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे हम काली मिर्च और ज़ीरा पिसा हुआ, ठीक है। उसमें इसका जायका जो आएगा बहुत माशाल्लाह अच्छा आएगा और बहुत जायकेदार बनेगी। तो इसके लिए फिर आपने इसमें काली मिर्च का थोड़ा इस्तेमाल करना है। तो जहाँ पे हम थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको अच्छे तरीके से अभी हम इसके यहाँ पे बुनाई करेंगे, ताकि जो मसाला है हमारा अच्छे तरीके से बन जाए और इसमें जो घी छोड़ दे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बिल्कुल देखें हमारा मसाला बन चुका है। दाल मैंने तकरीबन 1 घंटे से भिगो के रखी हुई थी, आप भी भिगो के रख सकते हैं। अगर आप फौरी बनाना चाहें तो फिर आप प्रेशर कुकर में बना सकते हैं, ठीक है। माशाल्लाह जी हमारी दाल इसमें हमने मिक्स कर दी अच्छे तरीके से। तो जस्ट इसमें मैं तकरीबन 1.5 गिलास पानी शामिल करूँगी, ताकि दाल मज़ीद गल जाए और अच्छे तरीके से पक जाए। तो आपने यहाँ पे अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करके और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना अपने हिसाब से। ज़्यादा शोरबा रखना चाहते हैं, ज़्यादा कम रखना चाहते हैं कम, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देखें इसमें हम ढक्कन लगा के अब ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। तो साथ ही मैंने चिकन को बॉयल कर लिया था, अलग से मैंने बॉयल कर लिया करके उसके हम अब करेंगे रेशे करने से ये होता है कि बहुत अच्छा इसका लुक भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आती है। और इसमें बेनिफिट ये होता है कि हमें कि थोड़ा सा खाने का टेस्ट बदल जाता है, मसलन कि थोड़ा सा रेसिपी चेंज हो जाती है। तो इसलिए इसमें मैंने शामिल किया है इसको रेशे करके। रेशे बिल्कुल आपने कर लेने हैं करके। जब मैंने इसको चिकन को बॉयल किया था, इसमें मैंने सिर्फ चुटकी नमक, 1 चुटकी हल्दी शामिल ज़रूर की थी। उससे ये होता है चिकन फोका फोका सा और फीका सा नहीं रहता। तो इसलिए ये होगा कि आपने इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर लें। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, हमारा चिकन बिल्कुल रेशे तैयार हो चुके हैं। उधर हमारी दाल भी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। 10 मिनट के लिए मैंने ढक्कन लगा के उसको पकाया है अच्छे तरीके से, ताकि जो हमारी दाल देखें माशाल्लाह कितनी अच्छे तरीके से गल चुकी है, बिल्कुल मिक्स हो चुकी है। तो अगर आप थोड़ी ग्रेवी कम करना चाहते हैं कम कर लें। इसमें आप शामिल करेंगे आप चिकन के रेशे, ठीक है। चिकन के रेशे शामिल करने से इसके बाद हम 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे। उसके बाद हम इसको गार्निश करिए धनिया वगैरह इस्तेमाल करेंगे। बस हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। बहुत कम टाइम में, बहुत कम खर्चे में आप ये बना सकते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। दाल गोश्त गार्निश करने से धनिया मैंने इसमें इस्तेमाल किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।